पहले कुछ अपडेट सर। केपीआर मिल, मुझे याद है जब मैंने टेक्सटाइल स्टॉक्स आपसे पूछे थे तो आपने कहा था बाकी सब तो चल चुके हैं, एक केपीआर मिल लग रहा है जो कि काफ़ी अच्छा चल सकता है। आई थिंक सोमवार को बात हुई थी हमारी, आपने 1027 और 1063 के टारगेट दिए थे। कल ये स्टॉक सर 1110 तक गया था, अभी भी 1100 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आपके दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के थोड़ी पोजीशन अभी रखें? सर दोनों करना चाहिए। आधी से ज्यादा पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बची हुई पोजीशन पे 1063 क्लोजिंग बेसिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ऊपर में नेक्स्ट लेवल जहां पे हमको रिव्यू करना है वो है 1140 1160 की जोन। 1140 1160, ओके। आईएफसीआई पे सर परसों भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी हमारी। आप कह रहे थे कि 74.5 का जो लेवल है वो पार हो जाए। कल वो लेवल भी पार हुआ, बहुत अच्छा चला। आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा रेंज में चल रहा है। अब आईएफसीआई पे क्या व्यू होना चाहिए? सर आईएफसीआई में मंथली चार्ट पे 12 महीने पूरा लगा के इनसाइड बार कंसोलिडेशन और अब ब्रेकआउट आया है 7450 के ऊपर। तो कहीं भी डिप मिलती है 7450 तो बाई करके चल सकते हैं। 7450 के अराउंड अच्छी बाइंग बनेगी। थोड़ी बहुत यहाँ पे भी ले सकते हैं। डिप्स पे ऐड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 7450 के नीचे क्लोजिंग बेसिस, और ऊपर में अगर ये ठीक ठाक चला, जो कि एक्सपेक्टेड है कि चलेगा क्योंकि कल वॉल्यूम राइज लगभग 322 मिलियन का था, 1241%। मान के चलिए कि खिसता हुआ दिख रहा है 9140 तक। 9140 तक तो होल्ड करें ना, जिनके पास है। फ्रेश तो नहीं लेना ना अब? बिल्कुल सर, होल्ड करके चल सकते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती। तो जिनके पास है उनके लिए एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए। सर कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7450 वीकली क्लोजिंग। 7450 जो ब्रेकआउट का लेवल था वहीं पर आप स्टॉप लॉस लगा के वीकली बेसिस पर इस स्टॉक को चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। 9140 तक ये स्टॉक जाता है वो देख सकते हैं। स्ट्रेच हो चुका है तो नई पोजीशन बनाने की तो राय नहीं है। हाँ, आप होल्ड जरूर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका वही ब्रेकआउट का लेवल है। जेनटेक में आज मूव बहुत स्विफ्ट है सर, 8.5% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। ये इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से लगातार चल ही रहा है, तो और अप मूव है इसमें सर अभी? सर जेनटेक में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह कितने में दिया भाई? 1739 में क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है 1895 के टारगेट के लिए। तो आते हुए दिख रहा है। 7-8% की मूव हमको दिख रही है। मतलब जहां से बाय दिए हैं वहां से 1739 पे बाय दिया है। 1895 का टारगेट है। अभी हम रिस्क फ्री हुए हैं 1829 पे हम रिस्क फ्री हुए हैं। तो अब अगर नीचे जाता है तो हमारे घर से कुछ नहीं जाएगा, और ऊपर 1895 का टारगेट आता है तो प्रॉफिट इंटेंसिफाई होगी। इसमें स्टॉप लॉस क्या दिया आपने? सर स्टॉप लॉस आप कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब रिस्क फ्री हो चुके हैं तो फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। बट स्टॉप लॉस 1686 का दिया था, 1739 पे बाई दिया था। मतलब आप रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है? अब नहीं है सर, अब तो रिस्क फ्री हम हो चुके, और यहाँ से फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो आप बस देख के एंजॉय करें। ठीक है, ओके। दो स्टॉक्स और हैं सर जिनमें आज 100% से ज़्यादा का वॉल्यूम राइज है। एक है ब्लू स्टार, गर्मी बढ़ रही है, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि कुछ एसी वाले स्टॉक्स पे दिख रहा है। वोल्टास भी अच्छा चल रहा है, ब्लू स्टार में भी मूव देखने को मिल रहा है। दोनों में से कोई स्टॉक जिसका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा हो? सर देखिए, आई वुड अवॉइड। मैं ये गर्मी वाली थीम कंप्लीटली, मैं लगभग 2 साल से मना कर रहा हूँ कि ये ट्रैपिंग फॉर्मेशन ज्यादा होती है, पैसे बनाने वाली मूव कम आती है। और अभी भी बाउंस बैक टाइप ऑफ ट्रेड दिख रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए अलग बात है, बट आई वुड नॉट प्ले। मेरे लिए इससे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे जेनटेक चला, आईएफसीआई चला, एमटीसी चल रहा है। ऐसे अच्छे शेयर्स हैं तो फिर मैं इसमें भी नहीं प्ले करूंगा। ठीक है। नीवा बूपा देखिए, नीवा बूपा में सर खबर ये आई है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उनके जो चेयरमैन हैं मिलिंद भारवे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, लगातार लिंगर ऑन हो रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। और 2 जून के क्लोजिंग के हिसाब से उनका इस्तीफ़ा लागू भी हो चुका है। और अश्वनी भाटिया जी जो कि सेबी के पूर्व होल टाइम मेंबर हैं, इनको नियुक्त किया गया है एडिशनल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। 3 जून 2026 से 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति हो चुकी है। नीवा बूपा में सर मेरी लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी, आई थिंक हो गए 2-3 महीने, आपने काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए थे। अगर मुझे सही याद है आपने कहा था 100 रुपये भी जा सकता है। उसके बाद के जो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन है, क्या अभी भी 100 रुपये के टारगेट इंटैक्ट हैं? सर नीवा बुका में अभी भी ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। जब तक 80-50 के ऊपर है 9120 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
तो मतलब स्टॉप लॉस आपका 80-50 का है, 91-20 का टारगेट लेके इसमें बने रह सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बने रह सकते कोई और स्टॉक जो फ्रेश आपकी नज़र में है सर अभी? हैं। जाइडस लाइफ एक देख सकते हैं सर, अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाई दिया हुआ है कल से 1075 पे। जाइडस लाइफ 1075 पे बाई दिया हुआ है, अभी 1088 है, बट अभी भी रिस्क रिवॉर्ड मैच करता है। 151 दिन के कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है डेली पे, और वीकली देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं हायर लो, डबल बॉटम में हायर लो है 58 वीक्स के डबल बॉटम का, विद अ हायर लो। डबल बॉटम में दोनों बॉटम सेम नहीं है, हायर लो है नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। उसका ब्रेकआउट 1059 पे आया था, कल रीटेस्ट किया, हैमर बनाया, आज फॉलो थ्रू एक्शन है। 1115 पहला टारगेट हो सकता है, और ओवरऑल इस ब्रेकआउट का टारगेट 1300 आता है। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस अब लगाना चाहिए सर आपको 1050, 1046 का लो है, थोड़ा सा बफर दे लीजिए, 1028 का क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हैं। ठीक है। आई थिंक जाइडस लाइफ वही है जिसको लेकर खबर आई थी पिछले हफ्ते, इन्होंने अपने बायबैक का प्राइस ऊपर की ओर रिवाइज किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट शायद इस स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर प्ले होता हुआ दिख रहा है। जिंदल 100, इसमें भी हम देख रहे हैं सर 100% से ज़्यादा का वॉल्यूम राइज है, 4% से स्टॉक ऊपर है। आज 57 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, अमूमन 24 लाख के आसपास का वॉल्यूम होता है। जिंदल 100 में सर कुछ बड़ा मूव होने की तैयारी चल रही है? सर जिंदल 100 स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज सुबह ही बाई दिया है, सुबह कितने में दिया था, 254 में बाई दिया है, 264 का टारगेट है, ऑलमोस्ट टारगेट डन ही है, 263.60 का हाई बना है, बट जिस आपका ब्रेकआउट है ये स्टॉक 280 रुपए तक जा सकता है। अब फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा तो नहीं मैच करता, बट 250 के स्टॉप लॉस से अगर चाहते हैं लेना तो फिर 280-285 रुपए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 11 रुपये का आप डाउन साइड रिस्क लेकर 30 रुपये का 20 रुपये के आसपास का अपसाइड प्ले करना चाहते हैं तो जिंदल 100 को आप ज़रूर खरीदिए। स्टॉप लॉस आपका 250 रुपये के आसपास का देखने को मिल सकता है, तो जिंदल 100 में अभी भी गुंजाइश है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ और वॉल्यूम जहां पे अच्छा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्ले हो रहा है। सफायर फूड्स देखिए सर, वैसे तो इनका मर्जर का अनाउंसमेंट हो चुका है देवयानी इंटरनेशनल के साथ, आज अच्छा चल रहा है, 257% का वॉल्यूम राइज है, 183 के आसपास। सफायर फूड्स कैसा लग रहा है? सर 181 का ब्रेकडाउन था, 190 हफ्ते का ये पूरा राउंडिंग टॉप बना के ब्रेकडाउन किया था। इसने रिजल्ट के बाद 27 अप्रैल को वीकली चार्ट पे उसको रिक्लेम किया था विद अ वॉल्यूम राइज ऑफ 1061% और 53 मिलियन का वॉल्यूम था। अब उसी के अराउंड घूम रहा है। एक बार डिसाइसिवली अगर 200 के ऊपर निकल जाता है तो आई वुड बी कंफर्टेबल कि ये बाउंस बैक सस्टेन होगा 240-50 तक। बाकी ये जोन एक आइडियल जोन है 170 के स्टॉप लॉस से अगर 200 तक प्ले करना चाहें तो, बट अगेन इससे अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट में तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है, ओके सर। प्राइमरी मार्केट में काफ़ी टाइम के बाद कुछ एक्टिविटी बनती हुई दिखी है। अगर आप CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसका IPO खुला है उस पर अगर राय दे दे, पहले दिन बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला इसको सर, 2.5 गुना के आसपास भरा। मैं लेटेस्ट नंबर्स देख रहा था इसके, ये 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, और ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा उत्साह अगर कहीं से दिख रहा है तो वो NII कैटेगरी से दिख रहा है, जो कि लिस्टिंग गेंस के लिए ज़्यादा किसी भी IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 9.25 गुना के आसपास ये बुक भर चुकी है। रिटेल भी पीछे नहीं है, 4 गुना के आसपास का नंबर यहाँ पर भी बन चुका है। ओवरऑल 4 गुना का नंबर है टोटल बेसिस पर देखा जाए। ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 192 रुपये वाला ये जो हायर बैंड है उससे 60 रुपये ऊपर 252 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। 30-35% के आसपास के गेंस बन सकते हैं। आपको भी लगता है सर ऐसा? अच्छा देखिए, 100% OFS है। एक तो ये सेक्टर अपने एकदम पीक पे मोमेंटम के है, तो ये आइडियल टाइम है जहाँ पे मतलब अगर मेरे पास कोई स्टॉक है तो मैं एकदम महंगे पे बेचना चाहूंगा, तो वही हाल है। प्रमोटर माल बेच रहा है, कंपनी के पास तो कोई पैसा जाएगा नहीं, कंप्लीट OFS है, तो प्रमोटर एग्जिट ले रहा है एट हायर प्राइजेस। मार्केट मोमेंटम और फेवर का मतलब मार्केट इनके फेवर में चल रहा है, तो उसको कैश इन कराने की कोशिश है, तो मैं नहीं करूंगा। मतलब आई वुड कम्प्लीटली अवॉइड दिस IPO। बट अगर आप वही सोच वाले हैं कि एक लॉट लगा दिया तो 4,000-5,000 आएंगे या चले जाएंगे, तब तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से कम्प्लीटली अवॉइड की सलाह है। 100% OFS है, तो मैं तो नहीं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि सर इसके जो वैल्यूएशंस हैं बाकी पीयर्स के मुकाबले वो ठीक ठाक हैं। आप कह रहे हैं कि 100% OFS है, बात आपकी सही है, लेकिन एक लॉट भी नहीं लगाना इसमें?
सर वही है, अगर आप वो उस ब्रैकेट में आते हैं जहाँ एक लॉट में क्या आएगा क्या जाएगा वाला हिसाब किताब है, तब तो बिल्कुल लगा दीजिए। देखिए मैं उसी हिसाब किताब में रहता हूँ कि एक आध लॉट में कितना ही 5-10% नीचे भी लिस्ट हुआ तो 1400-1500 का लॉस होगा। अगर 20-30% ऊपर लिस्ट हो गया तो 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से फेवरेबल है, एटलीस्ट ग्रे मार्केट और लिस्टिंग और ये सारी चीजें देखते हुए कि थोड़ा बहुत पैसा आपको मिल ही जाएगा। बट मेरे लिए एनीथिंग अबाउट 25% ओएफएस हमेशा रेड फ्लैग रहा है, और इतिहास भी इसी फेवर में रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर उसी के साथ जाऊंगा कि जो रिपीटेबल पैटर्न्स हैं कि 25% से ऊपर ओएफएस वाले में दिक्कत होती है, तो मैं फिर क्यों लूंगा? मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज अगर अवेलेबल हैं तो फिर मैं इसी तरफ क्यों जाऊँ? ठीक है, तो अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं और लिस्टिंग गेन पे लगाना ही है, आईपीओ में पैसा लगाने की आपकी है ही है एक टेंडेंसी, तो ज़रूर आप एक लॉट ले सकते हैं इस एंटिसिपेशन में कि 10% खोने को और पाने को 20 से 30%, तो आप ज़रूर लगाइए। वरना 100% ओएफएस है, अगर आप इसको अवॉइड करें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बहुत शुक्रिया आपका सर अपना कीमती समय देने के लिए। आज जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? तो जो भी स्टॉक डिस्कस किए कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए हम भी बीच बाजार को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलएम बाला आज वो कौन से 2 पिक्स आपके लिए लेकर आई हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ आईटी स्टॉक्स की पहले, और उसके बाद कुछ और स्टॉक्स जो मेरे रडार पर अभी भी। अगर आप डीप इंडस्ट्रीज का चार्ट अभी देखेंगे, तो अगर आप अभी डीप इंडस्ट्रीज का चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने आज का जो हाई बनाया है वो 520 का है। तो डीप इंडस्ट्रीज मुझे आज भी अच्छा लग रहा है। हाउएवर 375 पर 375 पर डीप इंडस्ट्रीज को मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन दी थी, एंड उसके बाद से आज इस स्टॉक ने अभी जो हाई बनाया है वो 521 का हो चुका है। इस प्राइस के आसपास रेंजिंग फ्रॉम 515 520 के आसपास की इस रेंज में इसको आज भी खरीदा जा सकता है, बिकॉज मुझे लगता है डीप इंडस्ट्रीज में आने वाला समय में आपको जो पहला टारगेट और मतलब 520 तो आ चुका है ऑलरेडी 375 से, बट अभी और 570 एंड 610 की बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आती है। और यहाँ से जो आपका स्टॉप लॉस बनता है 440 का होगा एज ऑफ नाउ। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करिएगा प्रॉपरली, ताकि आपको फर्स्ट टारगेट आते आते आपको कुछ गेन मिले। सो मैनेज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपरली, क्वांटिटी को हैंडल करना ठीक से, बट इसमें अभी भी अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है।